अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। और दैट मीन जो ये नंबर है इसको कौन सा नंबर वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिससे हम इसको मल्टीपल करेंगे और ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। मेरे पास पहला पार्ट है 2 4 3। देखिए कितना आसान है। मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है वो 2 4 3 है। पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 4 3 जो आपको पता है 4 + 2 हो गया 6, 6 + 3 हो गया 9, 9 को 3 से मल्टीपल होता है, दैट मीन्स इस नंबर को भी 3 से मल्टीपल होगा और डिवाइड होगा। देखो 3 3 8 are 24, 3 1 are 3, 3 2 are 6, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 निकलेंगे तो ये 21 बन जाएगा। 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। और देखा कितना आसान है। देखो देयरफॉर 2 4 3 ये आ गया बराबर किसके, ये प्राइम फैक्टर जो है इनका प्रोडक्ट लिखना होता है। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो इसके बाद आपको पता है इसके बाद हमें बनाने हैं पेयर्स, मगर यहाँ पे जो ग्रुप होना चाहिए वो होना चाहिए 3 का ग्रुप मीन्स ट्रिपलेट। जैसे 1 2 3 तो ये हो गया क्यूब, ठीक है। ऐसे 1 2 इसमें कितने कम है ट्रिपलेट बनने के लिए, ग्रुप ऑफ 3 बनने के लिए इसमें 2 ही है मगर हमें और एक चाहिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन वही बोल रहा था कि हमें वो नंबर चाहिए जो इसको हम मल्टीपल करेंगे उसके बाद ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको और एक 3 चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स टू गेट ए परफेक्ट क्यूब, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, है ना। परफेक्ट क्यूब अगर आपको चाहिए हो दैट मीन इसको और एक 3 होना चाहिए। तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। समझ आ गया, अच्छे से आ गया, वेरी गुड। बट ये हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अगर हम एक साइड करेंगे मल्टीपल दैट मीन्स दोनों साइड करना पड़ता है, ठीक है, वेरी गुड। एक ही साइड नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ से किया 2 4 3 है मेरे पास, इसको मैं मल्टीपल करूंगा यहाँ से भी 3 इक्वल टू ये है मेरे पास 3 × 3 × 3 और 2 है 3 × 3 और दैट मीन्स यहाँ से भी किया, अब यहाँ से भी करना है। अब अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे बन गया एक ट्रिपलेट 3 का पेयर, यहाँ पे भी बन गया एक ग्रुप ऑफ 3 और दैट मीन्स अब ये बन गया परफेक्ट क्यूब। समझ आ गया। देखो इसको ये देखेंगे ये कौन सा नंबर है, 3 3 are 9, 3 4 are 12, यहाँ पे 1 कैरी आ गया, 3 2 are 6 + 1 हो गया 7। तो 7 2 9 जो आपको पता है ये परफेक्ट क्यूब है। समझ आ गया, वेरी गुड। ये आप लिख सकते हैं विच इज ए परफेक्ट क्यूब। ये समझ आ गया अच्छे से, वेरी नाइस। और हमें जो ये स्मॉलेस्ट नंबर हमने कौन सा किया मल्टीपल, जिससे ये बन गया, यहाँ से भी किया 3, यहाँ से भी किया 3, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने मल्टीपल किया वो है 3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, हाँ रिक्वायर्ड नंबर हो गया जो हमें निकालना था, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। आ गया अच्छे से समझ, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर। आया अच्छे से समझ। इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है, इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है 256, 256, ठीक है। देखो मेरे यार कितना आसान है। देखो यहाँ पे 256 यहीं पे लिखेंगे, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। समझ आ रहा है बच्चा, इसको पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। अच्छी तरीके से ध्यान रखो, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, आप टेंशन ना लो, मैं यहीं पे बैठा हूं, ठीक है। हाँ बस देखते रहो कैसे करना है, ठीक है, गुड। देखो यहाँ पे ये 6 है, 6 आपको पता है ये इवन है, मगर जब आपको पता है ये इवन है, इवन को 2 से होता है। देखो 2 1 are 2, ठीक है, 2 2 are 4, मगर यहाँ पे 5 है, 1 निकला तो ये 16 बन गया। 2 8 are 16। चलो फिर से होगा 2 6 are 12, 2 4 are 8। समझ आ गया, गुड। इसके बाद है 2 3 are 6, 2 2 are 4। समझ आ गया, वेरी नाइस। इसके बाद है 2 1 are 2, यहाँ पे 3 है तो 1 निकला तो 12 बन गया। 2 6 are 12। समझ आ गया, वेरी नाइस। अब बहुत आगे जाएंगे, 2 8 are 16, 2 8 are 16। इसके बाद है 2 4 are 8। इसके बाद है 2 2 are 4, 2 2 are 4। समझ आ रहा है अच्छे से,
वेरी नाइस। 2 2 और 4, इसके बाद 2 1 और 2। तब तक आप डिवाइड करेंगे जब तक आपको रिमाइंडर जब तक आपको 1 नहीं आएगा। समझ आ रहा है? वेरी गुड। दैट मीन्स यहाँ पे 1 आया, तो जो ये 2 5 6 है इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। ये समझ आ गया? देखो कितना आसान है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, मैं यहीं पे बैठा हूँ। देयरफॉर ये जो आपके पास नंबर था क्या था? 256। इसको आप लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दैट मीन्स आप ये देख सकते हैं, दूर से ही आपको दिख रहा है कि ये एक पेयर है 3 का, ये भी एक ग्रुप है 3 का, बट ये है सिर्फ 2 का। दैट मीन्स इन दोनों में से ये वाला ग्रुप है, इसमें एक कम है जो यहाँ पे होना चाहिए, और ये भी बन जाता है ट्रिपलेट, मगर यहाँ पे एक 2 कम है। ठीक है, जो कम है वो क्या करना है? मल्टीपल करना है। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान रखो, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, देखो हमें क्या करना है यहाँ पे? मल्टीपल। देखो इसका भी ट्रिपलेट बनता है, इसका भी ट्रिपलेट बनता है, मगर इन दोनों का नहीं बनता, तो एक 2 यहाँ पे कम है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय किससे? बाय 2 से, बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। आप कॉपी पे अच्छी तरीके से लिखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सो दैट ये भी आपको सामने रहे। हाँ, टेंशन ना ले। ऑन बोथ साइड्स टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, दैट में मुझे क्या करना है? मल्टीपल 2। ठीक है, वेरी गुड। तो एक 2 इसमें कम है, तो बस वही है ना मेरा रिमेनिंग नंबर। तो अगर मैं इसको, वो जो मेरे पास है 2 5 6, इसको मैं मल्टीपल करूंगा 2 से, यहाँ से भी करना पड़ेगा ना, तो ये बन जाएगा यहाँ से क्या? परफेक्ट क्यूब। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 2 6 और 12, 1 कैरी, 2 5 और 10, 10 प्लस 1 हो गया 11, 1 कैरी, 2 2 और 4 प्लस 1 हो गया 5। तो अब ये अगर आप देखेंगे, देखो इसका भी ट्रिपलेट बन गया, इसका भी ट्रिपलेट बन गया, इसका भी ट्रिपलेट। दैट मीन्स ये अब बन गया परफेक्ट क्यूब। यू गॉट मी और नॉट? वेरी गुड, इट इज टू इजी। अगर समझ नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं यहीं पे बैठा हूं। ठीक है, देखो 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ा? मल्टीपल 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। दैट मीन्स जो रिमेनिंग नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। समझ आ गया? वेरी नाइस। इसके बाद हमें देखना है तीसरा पार्ट। हाँ, तीसरा पार्ट क्या है? 72। समझ आ गया? वेरी गुड। देखो पहले हम 72 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स निकालने के लिए। देखो 2 3 और 6, यहाँ पे 7 है, 1 निकला तो ये 12 बन गया। 2 6 और 12, 2 1 और 2, यहाँ पे 3 है तो 1 निकला तो 16 बन गया। 2 8 और 16, 2 9 और 18, 3 3 और 9, 3 1 और 3। समझ आ गया? देयरफॉर 72 जो है ये किसके बराबर आ गया? 1 2 3, 2 आ गया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आ गया, इंटू 3 है 2 टाइम्स। देखो अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे ये 2 जो है ये ट्रिपलेट तो बन गया, मगर ये 3 ट्रिपलेट नहीं है, इसमें 2 ही है, तो इसको और एक 3 मतलब 3 ऐड करना पड़ेगा। सॉरी, इसमें और एक 3 हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, जिससे ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, है ना? यहाँ से है ना 3 कम, जो कम है वही मल्टीपल करना पड़ता है। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। दैट मीन्स परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना है? मल्टीपल करना है 3 से। ठीक है, 3 से हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। समझ आ गया? दैट मीन्स मेरा जो
नंबर आएगा वो क्या आएगा, देखो अगर हम करेंगे 72 को मल्टीपल करेंगे 3 से, यहाँ से भी करना है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 2 आर 6, 3 7 आर 21, तो दैट मीन्स 216 जो है ये परफेक्ट क्यूब है। इज इक्वल टू देखो इसका भी पेयर ऑफ ग्रुप ऑफ 3, इसका भी ग्रुप ऑफ 3, तो दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब है। समझ आ गया, वेरी नाइस। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बस। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा मल्टीपल, ज़रा बोलो, हमें करना पड़ा 3 को, दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर। यू गॉट मी, अच्छी तरीके से आया समझ, वेरी नाइस। अब बहुत आगे जाओगे। देखो इसके बाद हमें करना है कौन सा पार्ट, इसके बाद है आईवी पार्ट, आईवी पार्ट, ठीक है। देखो आईवी पार्ट क्या बोलता है, 675, देखो 675 को पहले हम क्या करेंगे, 675 को करेंगे 675 को पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, कितना आसान है, पहले 2 से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 को 2 से नहीं होता, तो दैट मीन्स इसको नहीं होगा। 6 + 7 क्या हो गया, 13, 13 + 5 कितना हो गया, 18, 18 को 3 से होता है, दैट मीन्स इसको भी होगा, ठीक है। देखो 3 2 आर 6, 3 2 आर 6, यहाँ पे 7 है, 1 निकला तो 15 बन गया, 3 5 आर 15, समझ आ गया अच्छे से। 3 7 आर 21, यहाँ पे 22 है, 1 निकला तो 15 बन गया, 3 5 आर 15, समझ आ रहा है, अच्छे से आ गया समझ, गुड। 3 2 आर 6, यहाँ पे 7 है, 1 निकला तो 15 बन गया, यहाँ पे 7 है, 1 निकला तो 15 बन गया, 3 5 आर 15, समझ आ गया, वेरी गुड। देखो इसके बाद हमें करना है 5 5 आर 25, क्योंकि 25 को 3 से नहीं होता, समझ आ रहा है, वेरी नाइस। 5 1 आर 5, समझ आ गया अच्छे से। देयरफॉर 6 7 5 आ गया बराबर किसके, ये जो है प्राइम फैक्टर्स ये लिखनी है। देखो 1 2 3, 3 टाइम्स 3, 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, 5 इंटू 5। देखो अगर आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से, 3 का तो ट्रिपलेट बन गया, मगर यहाँ पे 5 इंटू 5 है, दैट मीन्स अगर इनको ट्रिपलेट बनाना है तो और एक 5 होना चाहिए, तो मुझे वही नंबर मल्टीपल करना है ना। क्वेश्चन बोल रहा है आप वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा और हमें मिलेगा एक परफेक्ट क्यूब। वो यहाँ पे क्या करना है मल्टीपल, यहाँ पे काम क्या है ट्रिपलेट को, 5 1, तो वही मैं लिखूंगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। दैट मीन्स परफेक्ट क्यूब के लिए आपको और एक 5 इसमें चाहिए टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। आ रही है समझ, हाँ। वो दैट मीन्स 6 7 5 जो है इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से करना पड़ता है। अगर यहाँ से 5 एक काम है तो वो यहाँ से भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, अगर और एक काम था तो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 5। देखो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे भी ट्रिपलेट बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे, 5 5 आर 25, 2 कैरी आ गया, 5 7 आर 35, 36 37, 3 कैरी आ गया, 5 6 आर 30, 30 + 3 हो गया 33। दैट मीन्स ये जो नंबर आ गया मेरे पास ये होगा परफेक्ट क्यूब, ठीक है। क्यों, इसको ट्रिपलेट यहाँ से भी बन गया, यहाँ से भी बन गया, ठीक है। इंटू 5 इंटू 5। अब अगर आपको देखना होगा कि मुझे कौन सा नंबर मल्टीपल करना पड़ा जिससे ये क्या परफेक्ट क्यूब बन गया, यहाँ से भी 5 यहाँ से भी 5, दैट मीन्स वो नंबर कौन सा है, रिक्वायर्ड नंबर 5, समझ आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 5, दिस इज द आंसर। सिंपल है ना, बिल्कुल आसान है। चलिए इसके बाद हमें लास्ट पार्ट है, देखो इसके बाद है हमारा लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, वी पार्ट क्या है। देखो वी पार्ट क्या बोल रहा है, मेरे पास है 100, क्या है 100, ठीक। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। देखो कितना आसान है, बिल्कुल। 2 5 आर 10, 2 0 आर 0, 2 2 आर 4, यहाँ पे 5 है तो 1 निकला तो 10 बन गया, 2 5 आर 10, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, आ गया समझ, ठीक है ना। देयरफॉर ये जो आपके पास 100 था ये कैसे लिखेंगे आप, 1 2 मीन्स 2 टाइम्स 2 है, एंड वी हैव 5
2 टाइम्स, ठीक है। मगर आपको पता है परफेक्ट क्यूब होने के लिए मुझे कितने चाहिए, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स ये 2 ही है, ये भी 2 ही है, इसमें भी एक कम है, इसमें भी एक कम है ना, तो दैट मीन इसमें भी एक कम है, इसमें भी एक कम है ट्रिपलेट बनाने के लिए। समझ आ रही है आपको? वेरी गुड। देखो हमें क्या मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 5, वो वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 2 इंटू यहाँ से 5, 2 5 आर 10 to both sides, on both sides, to get a perfect cube, to get a perfect cube, ठीक है। वो दैट मीन्स आपको यहाँ से 2 करना पड़ेगा, यहाँ से 5, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये 100 है, इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीपल, यहाँ से भी 2 इंटू 5, 2 5 आर 10 इक्वल टू यहाँ से भी, यहाँ से क्या है आपको 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो यहाँ से भी मैं करूँगा 2 इंटू 5। देखो ये इनका ग्रुप बन गया अलग से, इनका 1 2 3 बन गए अपने ग्रुप में। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ये 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो 2 इंटू 1 हो गया, ये 2 + 1 हो गया 3 को। दैट मीन्स इनका भी ट्रिपलेट बन गया, इनका भी ट्रिपलेट बन गया। सर हमें ऐसे नहीं आ रहा है समझ, अगर आप ऐसे लिखेंगे 2 इंटू ये वाला 2 इसके पास रखेंगे इंटू, देखो ये जो 2 है इनको मैं एक साथ रखूंगा, 2 इंटू 2 ये वाला यहाँ पे लाया, 5 इंटू 5 दैट मीन्स ग्रुपिंग अलग अलग की। दैट मीन्स यहाँ पे भी ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे भी ट्रिपलेट, तो ये बन गया हमारा परफेक्ट क्यूब। देखो यहाँ पे अगर मल्टीपल करेंगे 5 2 जार 10, 10 1 जार 10 और एक है अपने ही 2 0, दैट मीन्स 1 एंड 000 जो है ये है परफेक्ट क्यूब। मुझे मल्टीपल क्या करना पड़ा, यहाँ से भी ये और यहाँ से भी यही, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या रिक्वायर्ड नंबर क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 5 जार 10। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छे से, वेरी नाइस। यहाँ से आप ये इरेज भी कर सकते हो।